नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज हमारा एक न्यू चैप्टर न्यू सेक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है खंड, वो हमारा झारखंड की अर्थव्यवस्था है। इसे इकोनॉमिक्स ऑफ झारखंड कहते हैं। इसमें खान खनिज उद्योग ये सब हम लोग को पढ़ना रहता है। आज हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन, यानी खान खनिज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, बहुत अच्छे से देखेंगे। झारखंड को क्या कहा जाता है, कितना खनिज पाया जाता है, ये वाला आप टॉपिक जरूर देखिए। यहाँ से सारे ये पीवाईक्यू है जो कि पूछा गया है। शिवांगन पब्लिकेशन का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ झारखंड सम्मान ज्ञान है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदनाथ उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और ये वन ऑफ द अच्छा बुक था। इसमें जो है आप जो है एमसीक्यू सारे मिलेगा, कुछ कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप दूसरे बुक्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रैक्टिस लगाइए। इस टॉपिक में टोटल आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 60 क्वेश्चन इसी वीडियो में, और वो 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूर लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, और साथ में आप जो से चीज़ों को रिवीजन और समराइज करते चलिए, ताकि आपका झारखंड जीके वाला और खास करके अर्थव्यवस्था वाला कंप्लीट हो सके। अगर बात करें जेपीएससी, तो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए ये माइलस्टोन होगा। आप ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। कुछ आपको जैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ डायरेक्टली ऐसे ही फ्लो करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस लगाइए कि आप पढ़े हुए हैं तो, और नहीं तो आप अच्छे से सुनिए और चीज़ों को रिवाइज करिए। रत्नगर्भा, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा वन का आंसर डी होगा। झारखंड को रत्नगर्भा कहते हैं। रत्नगर्भा का मतलब यहाँ इसके गर्भा में, झारखंड के गर्भ में, झारखंड के धरती में, पठार में, प्लेटियो में, यहाँ पे क्या है? रत्न है, सोना है, गोल्ड है। ऐसे समझिए, खान खनिज है, मिनरल है। इसे रत्नगर्भा के नाम से बोला गया। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? रूर कहाँ है? तो पूरे दुनिया में रूर बहुत फेमस है खान खनिजों मिनरल के लिए, खनन के लिए, जो कि जर्मनी में है। उसी के आधार पर झारखंड को हम लोग भारत का रूर प्रदेश बोले। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भारत का रूर प्रदेश झारखंड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को कहा जाता है। तो यहाँ पे पूरे भारत का 40% खनिज संपदा है, खान खनिज मिनरल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दें कि खनिज संपदा यानी खनिज रिसोर्स में, संसाधन में, मिनरल्स में संपन्न है झारखंड पूरे भारत में। इसलिए खनिज संपदा से संपन्न होने के कारण झारखंड की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं रत्नगर्भा भूमि। तो ये वाला याद रखिए, रत्नगर्भा भूमि की, इसके गर्भ में रत्न है, सोना है। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? आपको यहाँ जो कुछ ट्रिक और ट्रिप से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने, ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख सके। तो देखिए, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? सेल का मतलब होता है रोक चट्टान। तो कौन सा ऐसा रोक चट्टान पत्थर है जिसमें झारखंड के खनिज पदार्थ मिलते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकांश? तो ये इस प्रकार से 4 का आपका राइट आंसर भी होगा, आर्कियन सेली। तो आर्कियन सेली इज अ टाइप ऑफ रॉक, या फिर आर्कियन जो है इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। आर्कियन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आर्कियन इग्नियस रॉक जो है से ज्वालामुखी के विस्फोट फटने से, उसका इरप्शन होने से बनता है, और इसी में झारखंड में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है। खनिज उत्पादन के दृष्टि से, खनिज उत्पादन के दृष्टि कहने का मतलब खनिज के प्रोडक्शन के मामले में झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? ये भंडारण दृष्टि नहीं पूछा, ये उत्पादन दृष्टि पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से, यानी कि कितना प्रोडक्शन खनिज होता है, तो खनिज के प्रोडक्शन के दृष्टि से झारखंड भारत का, इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान जो है प्रथम है, फर्स्ट है। यानी सबसे अधिक कहीं खनिज प्रोडक्शन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है धरती से, तो वो झारखंड है। फिर पूछा कि भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा प्रतिशत कितना है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, लगभग बराबर बार ये पूछ लिया जाता है। तो आपको बता दें कि 6 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, 40%। आप याद रखिए, इस क्वेश्चन को हम स्पेशली बता दे रहे हैं कि पूरे भारत का 40% खान खनिज मिनरल संसाधन जो है कहाँ पे है? झारखंड में है। इसलिए भारत के कुल खनिज उत्पादन में मान लीजिए 100% है, 100% में से पूरे भारत में मात्र 100% में से 40% कहाँ पे? तो झारखंड में। तो इस प्रकार से अगर जब आप एक चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट, तो इसमें से आप दिखा दीजिए, मान लीजिए ये आपका सेंटर है, तो इस तरह से दिखा दीजिए कि 100% ये टोटल था, 100% में 60% पूरे राज्य, पूरे भारत, और 40% सिर्फ झारखंड। इस प्रकार से आप याद रखिए, ये वाला इतना झारखंड में, बाकी इतना में पूरे 27 राज्य मिला के। तो ये पूछा कि भारत के कुल खनिज उत्पादन में टोटल मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स प्रोडक्शन में, खनिज प्रोडक्शन में, उत्पादन में झारखंड का हिस्सा 40% है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का हिस्सा प्रतिशत झारखंड
द्वारा उत्पादित होता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि 7 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 26%। ये क्या पूछा है कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का प्रतिशत 26 है। कोयला भंडारण की दृष्टि से देखिए, कोयला भंडारण में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो 8 का ये हो जाएगा पहला। कोयला का भंडारण पूछा है, मतलब कोल, जिसको कोल कहते हैं, कोल का डिपोजिशन में, कोल के भंडारण में धरती के अंदर कोल कितना है, इसके मामले में पूरे भारत में प्रथम है। कोयले के उत्पादन पूछा, यहाँ भंडारण है, डिपोजिशन है, यहाँ प्रोडक्शन है कि धरती से हम कोयला का कितना निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। देखिए, इसके दृष्टि में भारत का पहला स्थान बताया, और जबकि भंडारण में भी पहला बताया। तो हो सकता है कुछ डाटा आप जो है आगे पीछे हुआ होगा, तो आपको जो भी आंसर गलत लिखेगा लगेगा, आप क्वेश्चन नंबर दे के, जैसे मैं 8 का 2 होगा, आप ज़रूर उसको कमेंट कीजिए, ताकि जो है सभी लोगों को पता चल सके। कमेंट को पिन करेंगे। कुछ कुछ आंसर हमसे भी गलती हो सकता है, इस बुक में आंसर गलत दिया रह सकता है, या फिर डाटा अप डाउन हो गया होगा। तो इस प्रकार से आंकड़ा जो है करंट के कारण से आगे पीछे हुआ होगा। तो इस प्रकार से कोयले के उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रथम में पहला स्थान है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है, तो ये वाला आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 33%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या दिया गया है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 में देखिए आपसे क्या पूछा कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र है, तो सबसे अधिक मोस्ट कोयला प्रोडक्शन एरिया कौन सा है झारखंड में, तो 10 का आपका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड का सबसे अधिक कोल या फिर कोयला से संबंधित प्रोडक्शन एरिया है। यहाँ पे सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है। तो दामोदर जो वैली क्षेत्र है, यानी दामोदर कोयला घाटी है, सबसे अधिक क्या है, कोयला का उत्पादन है। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ किया गया, तो झारखंड में पहली बार कोल माइंस या कोल को उत्खनन करने के लिए, कोल को निकालने के लिए इसका शुरुआत कहाँ किया गया था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा झरिया में। लेकिन पूरे भारत में पहली बार कोयले के निकालने के लिए खनन किया गया था रानीगंज पश्चिम बंगाल में, लेकिन झारखंड में पहली बार कोयले का खनन झरिया में किया गया था। इसलिए दामोदर झरिया जो है वो दामोदर घाटी क्षेत्र में आता है, और अब पूरा सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झरिया घाटी से होता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला का खान है, तो देखिए ये उत्पादन की दृष्टि बोला, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन या उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट कोल माइंस है। तो इस प्रकार से उत्पादन के दृष्टि से 12 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, झरिया कोल माइन। उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान झरिया है, लेकिन ये उत्पादन पूछ दिया, यानी कि क्या पूछ रहा है, ये प्रोडक्शन पूछा, लेकिन डिपोजिशन भंडारण के दृष्टि से कर्णपुरा कोयला की खान है। देखिए यही पूछ रहा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान है। तो 13 नंबर पर ऑब्जर्व करिए, कर्णपुरा कोयला खान होगा। दोनों इंटरलिंक हो रहा है क्वेश्चन, दोनों को एक साथ याद रखिए। उत्पादन दृष्टि का मतलब होता है धरती से हम कोयला कितना निकाल रहे हैं। इसके मामले में झारखंड का सबसे बड़ा कोयला का खान झरिया कोयला खान है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका मतलब कौन कितना क्षेत्र में फैला हुआ, कितना एरिया है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयले की खान, सबसे बड़ी कोयले खान। उत्पादन की दृष्टि से झरिया हो जाएगा, जो कि धनबाद में है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल में आपका कर्णपुरा कोयला की खान होगा। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका झारखंड हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ये होगा। क्यों, 95% यानी 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयला कहाँ है, झारखंड में। झारखंड में कोयला की प्राप्ति, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कोयला सबसे अधिक कहाँ निकाला जा रहा है, तो दामोदर घाटी वाला एरिया में निकाला जा रहा है, दामोदर क्षेत्र व वैली वाला में। और आपको याद रखना है कि झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है, तो अधिकांश जो खनिज है झारखंड का वो आर्कियन है। लेकिन कोयला पूछा, कोयला की प्राप्ति झारखंड में किस चट्टान रोक या फिर जो है पत्थर में होता है, तो इस प्रकार से 15 का राइट आंसर आपका गोंडवाना क्रम होगा। लेकिन अधिकांशतः झारखंड की जो खनिज संपदा है वो आर्कियन क्रम का है। लेकिन स्पेशली अगर कोयला की प्राप्ति की बात करें झारखंड में, तो झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकलता है। तो ये वाला आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि सिकनी कोयला परियोजना एक कोयला परियोजना है, नाम है सिकनी। ये झारखंड के किस जगह में स्थित है, 16 का आंसर भी होगा लातेहार में। लातेहार जिला में सिकनी कोयला परियोजना है। लातेहार में ही आपका जो से बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है। महुआ टाँड़ अभ्यारण्य यहीं पे है। इस प्रकार से आप याद रखिए। इसी प्रकार से देखिए झारखंड का कुल
कितने कोल बसरी है। टाइगर रिजर्व आपका भी यहीं देखने को मिलेगा, पीटीआर, उसके बाद आपका पलामू अभ्यारण्य नहीं, पलामू राष्ट्रीय उद्यान भी जो है यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नेतरहाट वगैरह। झारखंड के कुल कितने कोल बसरी है, तो कोल बसरी झारखंड में कितना है, तो 17 है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार पाया जाता है। तो 18 का राइट आंसर भी होगा, झारखंड में सबसे अधिक कोयला का भंडार है, और कोयला का भंडार के मामले में यहाँ पे 28% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में लोह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है। तो देखिए ये लोह अयस्क लिखा, इसे आयरन ओर कहते हैं, आयरन ओर। तो इस प्रकार से लोह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में होता है, 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धरवाड़ में। जब आपसे पूछा कोयला तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, जब आपसे लोह अयस्क पूछेगा तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों में, और अधिकांशतः खनिज जो है झारखंड में आर्कियन वाला अग्नीय चट्टानों में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हेमेटाइट। झारखंड में लोह अयस्क सबसे अधिक धरवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, ये वाला आप याद रखना है। और धरवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है लोह अयस्क। और आपको ये पूछा कि किस कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है, तो सबसे अधिक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट नहीं। यहाँ पे देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये जेपीएससी पूछ रखा है, लेकिन हेमेटाइट में आपको करना है। ये वाला जनरल है, यही सब जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लोह अयस्क उत्पादन में लगभग 100% यानी 100% के साथ सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक है। तो देखिए लोह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक है। तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है, नोवामुंडी, चिड़िया, ये सब बहुत फेमस है। तो झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो लौह अयस्क उत्पादन के मामले में 100% के साथ, ये लौह अयस्क के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोडक्शन करता है। पश्चिमी सिंहभूम याद रखिए। बड़ा जामदा समूह किस लिए फेमस है, तो बड़ा जामदा समूह जो है ये आपका फेमस है लौह अयस्क क्षेत्र में। झारखंड क्षेत्र से बड़ा जामदा, झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़े लोहे की खान है। तो 23 का राइट आंसर आपका सही होगा, नोवामुंडी। नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में है, लोह अयस्क की खान है। ये एशिया मतलब एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लोहे की खान है, यानी माइंस यहाँ है। ये माइंस मतलब खदान है। लोहे अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से, तो लोह अयस्क के उत्पादन यानी प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से झारखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 24 का। तो आपको बता दें 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड। तो इस प्रकार से याद रखिए कि लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का तीसरा स्थान रखता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोल्हान। कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है। तो यहाँ पे हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइड अयस्क है कोल्हान श्रेणी में। ये अयस्क पूछा कि किस अयस्क की प्रधानता है, तो हेमेटाइड अयस्क है कहाँ, कोल्हान श्रेणी में। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है। तो मैग्नीज यानी मैग्नीशियम का उत्पादन 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में। तो पश्चिमी सिंहभूम में लोह अयस्क, और लोह अयस्क कहाँ, हेमेटाइड अयस्क जो है सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में होता है लोह अयस्क। इसी प्रकार से मैग्नीज का उत्पादन भी यहीं पे होता है, प्रोडक्शन होता है। सब पूछा, भंडारण नहीं पूछ रहा। झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगर उत्पादन हो रहा है पश्चिमी सिंहभूम से मैग्नीज का, तो समझिए उसका वहाँ पे भंडारण भी है, डिपोजिशन भी है। तो इस प्रकार से झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 27 का आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, धरवाड़। तो धरवाड़ याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है। तो 28 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, साइलोमेलिन ब्रोमाइड। ये आप याद रखिए, झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है। तो 28 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी दे रखा है, जबकि बॉक्साइट वगैरह एल्युमिनियम का होगा। ये वाला आप याद रखिए। और झारखंड में हेमेटाइट किस्म का बहुत अधिक अच्छा से लोह अयस्क पाया जाता है। तांबा के उत्पादन, इसका देखिए तांबा के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन पूछा, और तांबा के भंडारण मतलब डिपोजिशन पूछा कि जमीन के अंदर कितना इसका भंडारण है, डिपोजिशन है। इस दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो 29 का राइट आंसर सिंपल बी होगा, झारखंड। झारखंड में तांबा को बोलते हैं कॉपर, और कॉपर के उत्पादन में भी और डिपोजिशन में भी, यानी भंडारण और उत्पादन दोनों में प्रोडक्शन के मामले में झारखंड नंबर 1 है। इस प्रकार से झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल या चट्टान से होता है। तो 30 का आपका राइट आंसर सी होगा, कुटप्पा क्रम। इस प्रकार से थोड़ा सा टफ है, सब चीज़ का याद रखना। चलिए देखिए यहाँ देखिए दिया गया है कि झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है। तो 31 का राइट आंसर सी होगा, पूर्वी सिंहभूम में। तांबा का घाट शिला
तांबा को उत्पादन पूछा, तांबा का डिपोजिशन हो, भंडारण हो, उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, सबसे अधिक जो है से घाटशिला में किया जाता है और घाटशिला में इसका डिपोजिशन है और ये पड़ता है पूर्वी सिंहभूम में। बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। तो बॉक्साइट कुछ नहीं, एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट से मिलेगा, इसका अयस्क है। ये बोल रहा है इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टाने हैं। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम जो ज्वालामुखी फटते हैं, इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन, तो वहाँ से उसका लावा ही है, उसके सूखने और उसके ठंडा होने से जो चट्टान बना उससे प्राप्त होता है बॉक्साइट, और ये एल्युमिनियम का स्रोत है। झारखंड के 2 जिले का नाम बताइए जहाँ से बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है, ये जिले कौन सा है? तो एक तो लोहरदगा आप याद रखिए, 32 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो डी होगा गुमला और लोहरदगा। तो गुमला और लोहरदगा में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम, आप दोनों बोल सकते हैं। तो बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है, इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित होता है। तो गुमला लोहरदगा फेमस है बॉक्साइट के लिए। बगरू पहाड़ी। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में भारत में कौन सा स्थान है? झारखंड। तो बॉक्साइट के प्रोडक्शन की दृष्टि से झारखंड पूरे भारत में तीसरा स्थान है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बॉक्साइट को गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र झारखंड में कहाँ है? तो 34 का राइट आंसर बी होगा, मुरी में है, ये पड़ता है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है, वह खनिज है, तो वह कौन सा खनिज है? तो 35 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? 35 का डी, अभ्रक है। अभ्रक कोडरमा में सबसे अधिक पाया जाता है। रूबी अभ्रक जिसे माइका कहते हैं, इसका 90% जो है से निर्यात कर दिया जाता है, यानी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसे भारत का अभ्रक राजधानी कहते हैं। तो झारखंड न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व दुनिया के सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है, वो है आपका अभ्रक। देखिए भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा रूबी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा। झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे 19 से लेकर 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में है। 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। झारखंड के 2 जिलों में अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है, ये जिला कौन सा है? तो बहुत अच्छा से बता रखा है। एक तो आपका जो है कोडरमा फिक्स होगा, कोडरमा गिरिडीह आप मार सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोडरमा और गिरिडीह। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? तो वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान, इसका अभ्रक के प्रोडक्शन में पूछा गया। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, झारखंड है। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। देखिए एक मस्कोवाइट अभ्रक है, झारखंड में इसी कोटि का पाया जाता है, जिसका मांग पूरी दुनिया में है, विश्व में है। अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे आपको उससे बहुत अच्छा कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस प्रकार से 39 का आपका आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ यानी चौथा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है अब अपडेट भी हो गया है, इसमें कुछ जो है ओल्ड होने के कारण क्वेश्चन का आंसर जो है वेरी करेगा। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो रूबी श्रेणी का अभ्रक, देखिए अभ्रक का ही एक प्रकार है रूबी श्रेणी, इसका प्रोडक्शन झारखंड में कहाँ हो रहा है? तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गिरिडीह और कोडरमा में हो रहा है। अभ्रक खाने कहाँ पाई जाती है? तो अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाएगी? सिंपल कोडरमा में पाई जाएगी। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए एक क्वेश्चन आया जो कि बहुत पॉपुलर है कि झारखंड के किस जिले में अभ्रक, भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा जिला है जिसे भारत की अभ्रक राजधानी, द कैपिटल ऑफ माइका या अभ्रक बोल सकते हैं? ये आपका कोडरमा हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं, इसका आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको मैच इट कर लेंगे और याद कर लेंगे डायरेक्टली। 43 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 43। तो 43 का बी दे रखा है, लेकिन आपको बताते हैं। सबसे पहले अभ्रक जाते हैं, तो अभ्रक आपका देखिए कोडरमा हो जाएगा आपका अभ्रक। बॉक्साइट दे रखा तो लोहरदगा हो जाएगा। कोयला आपका धनबाद हो जाएगा। लोएस का आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा से दे रखा था, सब इजी था। इसको एक बार अच्छे से आप देखिए, और आपको याद होना चाहिए सब खान खनिज, ताकि आप क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से टैकल कर सके। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है? तो चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होगा झारखंड में? जिधर विंध्या क्रम की श्रेणी है, ये जो है पलामू प्रमंडल यानी कि गढ़वा, लातेहार, पलामू साइड निकलता है, और ये जो है सीमेंट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल है, चूना पत्थर से बनाया जाता है सीमेंट। तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि हजारीबाग और रांची दे रखा है, ये भी एकदम करेक्ट होगा। झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। तो ग्रेफाइट क्या है? एक आधात्विक समझिए खनिज है, मिनरल है, यानी नॉन मेटेलिक है। तो इस प्रकार से ये एक अधातु है, जिससे में पेल्सिन का लीड ये सब बनाने में यूज होता है।
45 का राइट आंसर सिंपल सिंपल आपका पलामू हो जाएगा। ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक पलामू है। पलामू में से ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है? 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा है, झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार जो है यूरेनियम का है। तो 47 का यहाँ पे ये होगा। ये पूर्वी सिंहभूम, ये कहाँ निकलता है यूरेनियम? तो जादूगोड़ा आप याद रखिए, बगजात, जादूगोड़ा, इस नरवा पहाड़ यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है। तो मेन इसमें जादूगोड़ा फेमस है। और भी साइट है जो कि फेमस है पूर्वी सिंहभूम में। यूरेनियम अयस्क का भंडार कहाँ है? तो यहाँ आपका जो होगा जादूगोड़ा। तो इसको याद रखिए। इस पर मूवी वगैरह भी बनाया गया, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे जो है आलोचना में ये रहता है। इस प्रकार से देखिए, झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो 49 का राइट आंसर आपका ये होगा पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए है। एक आणविक है, यानी न्यूक्लियर वगैरह विस्फोटक चीज़ और जो आपका परमाणु ईंधन होते हैं उसके लिए ये यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक परमाणु फ्यूल है। इस प्रकार से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो किस खनिज का? तो सिर्फ झारखंड में होता है पूरे भारत में। तो 51 का राइट आंसर भी होगा यूरेनियम और पैराइट का। यूरेनियम और पैराइट का एकमात्र उत्पादक झारखंड है। और प्राइम कोकिंग कोल का भी है, पैराइट का भी है, यूरेनियम का भी है। झारखंड में कनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो कनाइट वाला आपसे पूछ रहा है, तो कनाइट का आपको बता दें कि 52 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। लिप्सा बुरू कनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो सोने की प्राप्ति कुंदर कोचा से होता है। कुंडर कोचा लिखा है तो कुंदर कोचा, यही याद रखिए। ये जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला, तो क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? 54 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो क्या आप जानते हैं डोलोमाइट झारखंड में कहाँ निकलता है? याद रखिए, दो चीज़ याद रखिए कि सोना निकलता है कुंदर कोचा से, क्रोमियम कहाँ निकलता है? तो 54 का जस्ट आपको बताया अभी, पश्चिमी सिंहभूम। अब डोलोमाइट पूछा जा रहा है जो कि 55 है। इसका आंसर डी हो जाएगा, पलामू में ये निकलता है। तो 55 का डी आप याद रखिए। फेलस्पार फेलस्पार जो है से फेलस्पार जो है मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो 56 का राइट आंसर ये होगा, गिरिडीह में निकलता है। बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो इस प्रकार से यहाँ पे खान खनिज से दिया है, कौन सा खान जो है खनिज जो है किस राज्य जिला में पाया जाता है। तो 57 का राइट आंसर होगा कोडरमा गिरिडीह। झारखंड में चांदी के भंडार हजारीबाग, रांची और सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना में पाए जाते हैं। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रकार से 58 का आंसर बी होता है, टुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टंगस्टन कोल्फ्रामाइट नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होती है। झारखंड में इसका प्राप्ति किस जिले में से होती है? तो टंगस्टन एक धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ये है से हजारीबाग। एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक है। तो इस प्रकार से 60 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी सरायकेला खरसावां यानी सिंहभूम मुख्य रूप से एस्बेस्टस का है। तो सारे के सारे एमसीक्यू हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। ये सारा आंसर दिया है इसका एमसीक्यू झारखंड सामान्य ज्ञान का, और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग जस्ट दूसरे टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक स्टार्ट किए, झारखंड की अर्थव्यवस्था। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं भर भर के, तो आप जरूर देखिए, ये माइलस्टोन होगा किसी भी एग्जाम के लिए। सारे जनरल क्वेश्चन था खान खनिज से, सारे टॉपिक एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो ये बुक बहुत अच्छा से कंप्लीट होगा, जिससे आपका जीके जीएस और स्ट्रॉन्ग होगा। आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और ध्यान से देखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको गलत लग रहा है उस कमेंट करके बेहिचक बताइए और उसके बारे में बोलिए। तो इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।